हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूट्स आईएएस एकेडमी। आज हम दूसरे जोग्राफिकल टर्म्स में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, जो अगेन स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लगून, डेल्टा एंड एस्चुरी। वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू अगेन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफलाइन बैच फॉर द अपकमिंग पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, JKPSI एंड कॉन्स्टेबल। अगर फ्री क्लासेस आप अवेल करना चाहते हैं सो काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन फ़ोन नंबर। थैंक यू। शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेल्टा। देखो डेल्टा होता क्या है। डेल्टा एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो कि क्रिएट होता है माउथ ऑफ अ रिवर पे, जहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये रिवर है, इट इज़ फ्लोइंग एंड रिवर अपने साथ हमेशा कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स कैरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी में मर्ज होने से पहले ये क्या करती है, डिपॉजिट करती है। देखिए रिवर की 3 स्टेजेस होती हैं, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड स्टेज। ठीक है, ये स्टेज में जब यूथ में रिवर होती है तो इसका जो ग्रेडियंट होता है ये काफ़ी स्टीप होता है। ठीक है, स्टीप ग्रेडियंट होने के कारण ये क्या करती है, इरोजन काफ़ी ज़्यादा करती है। ठीक है, और मैच्योर स्टेज में क्या होता है, इसका ग्रेडियंट कंपैरेटिवली कम होता है। ओल्ड स्टेज में आते आते ये बूढ़ी हो जाती है और अपने साथ कुछ भी कैरी करने की क्षमता नहीं रखती है। सो व्हाट इट डज बेसिकली, ये अपने साथ जितनी भी सेडिमेंट्स ला रही होती है उसको डिपॉजिट करना शुरू करती है। उसी सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट करती है उसको हम डेल्टा कहते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाइए एस्चुरी। एस्चुरी क्या है। ज़रूरी नहीं है कि हर रिवर ऐसे ही सेडिमेंट्स डिपॉजिट करे डेल्टा के फॉर्म में। एज यू कैन सी हियर, रिवर क्या कर रही है, डायरेक्टली मीट कर रही है सी से। ठीक है, एस्चुरी क्या है। एस्चुरी एक ऐसा कोस्टल एरिया है जहाँ पे फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर मीट्स एंड मिक्सेस विद सॉल्ट वाटर फ्रॉम सी। ठीक है, ये है रिवर से आपका फ्रेश वाटर आ रहा है, दिस इज़ योर सॉल्ट वाटर। ये बेसिकली मिक्स होता है। ठीक है, और ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी रिच होता है न्यूट्रिएंट में। ठीक है, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फिर आपका आ गया लगून। क्या होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं दैट ये है शैलो वाटर जो कि सेपरेट हुआ है मेन वाटर बॉडी से। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज सी। आप देखो ये शैलो वाटर है। ठीक है, ये सेपरेट हो गया है सी से। आप ये कैन कह सकते हो कि सैंड बार से सेपरेट हो गया है या कोरल रीफ से सेपरेट हो गया है। लगून इज अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, बेसिकली ओशन से सेपरेट हो जाता है। और ये कैसे सेपरेट हो जाता है, इसमें कुछ बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं, या तो फिर यहाँ कोरल रीफ्स के थ्रू सेपरेट हो गया हो या सैंड बार्स ने सेपरेट कर दिया हो। ठीक है, तो इसको हम लगून कहते हैं एंड ये क्या होता है, बेसिकली शैलो होता है। अब आ जाइए बैक वाटर। क्या होता है बैक वाटर, ये केरला का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो देखिए होता क्या है, जैसे सपोज ये सी है। ठीक है, यहाँ वेव्स आपकी यहाँ तक ही आ रही हैं। ठीक है, लेकिन एट टाइम्स कभी हुआ सपोज हाई टाइड आई, हाई टाइड में आपकी वेव यहाँ तक आ गई। ठीक है, सी वेव, उससे क्या हो रहा है, पानी इस तरह चला गया। ठीक है, बट जब वापस लो टाइड आई या नॉर्मल टाइड के टाइम आपका सी लेवल यहीं तक है। ठीक है, तो लेकिन जो वाटर इस तरफ गया है वो क्या होता है, स्टैग, मतलब वो जमा होता चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं आप बैक वाटर। तो बैक वाटर क्या है, अ स्टैगनेंट और स्लो मूविंग वाटर एरिया ऑफन फाउंड बिहाइंड अ डैम और अ रिवर वेयर द फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इसका फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड हुआ। ठीक है, मैंने सी का एग्जाम्पल लिया। आप यहाँ देख सकते हैं केरला में, जैसे यहाँ से पानी अंदर गया। ठीक है, तो ये सब ये आप देख रहे हो, ये मे बी लो लाइंग एरियाज होंगे, तो यहाँ पे पानी अंदर स्वीप इन कर गया। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली स्टैगनेंट या बहुत स्लो मूविंग वाटर होता है। ये आप देख सकते हो केरला में, बैक वाटर्स के लिए केरला फेमस है।
अगेन वाटर सपोज यहाँ से स्वीप इन कर गया एंड फिर उसने एक पूरा लो लाइंग एरिया में पूरा कवर कर लिया, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल देखो, जैसे ये सी वेव है, आ रही है, ये क्या है, सेपरेट हो गया है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, ठीक है। लेकिन वेव कभी ज़्यादा आई या तो फिर टाइड हुई, हाई टाइड हुई, तो ये क्या करेगा, इस बैरियर को क्रॉस करके इट विल मूव टूवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। लेकिन ये वापस नहीं आता है क्योंकि ये बैरियर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। सो ये पूरा एरिया ये आपका कहलाएगा बैक वाटर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आ जाओ क्रीक। क्रीक क्या है ना, क्रीक स्मॉलर वर्जन है रिवर का, जहाँ पे देखो साइज के हिसाब से क्या है, क्रीक्स क्या होते हैं, नैरो होते हैं एंड शैलो होते हैं रिवर से। ये एग्जाम्पल लिया, ये गुजरात का है, ठीक है। गुजरात में हमें बहुत सारे इस तरह के क्रीक्स देखने को मिलते हैं। कोरी क्रीक हो गया, सर क्रीक हो गया, एंड ये जो लाइन दिख रही है आपको, रेड लाइन, ये है बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। सो ये क्रीक आप देख रहे हो कि ये क्या है, नैरोअर है एंड शैलोअर है रिवर से, ठीक है। आप देख सकते हो रिवर से शैलो है और नैरो भी है। इसमें क्या होता है, लेस कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है और कभी कभी सूख भी जाता है। जैसे आप ये सब एरिया देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा ना मार्शी लैंड है, क्योंकि ये क्या होता है, पानी इसमें स्वीपन करता है, दलदली एरिया होता है जिसे मार्शी लैंड कहते हैं, ठीक है। इसका सोर्स क्या होता है, क्रीक कैन ओरिजिनेट फ्रॉम स्प्रिंग्स, लेक्स, रन ऑफ फ्रॉम हायर ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सॉल्ट वाटर है, ये अरेबियन सी का पानी यहाँ पे स्वीपन कर रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। ये पूरा एरिया काफ़ी मार्शी लैंड भी कहलाता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब बेसिकली क्रीक क्या है, स्मॉलर वर्जन ऑफ रिवर है। सो आई होप दीज डिफरेंसेस आर क्लियर विथ यू। थैंक यू सो मच।